नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज जब बाजार की शुरुआत हुई तो अंतरराष्ट्रीय संकेत बेहद मिले जुले थे, लेकिन ट्रेडर्स के बैक ऑफ द माइंड बात यह थी कि आज दिसंबर सीरीज की वायदा एक्सपायरी है, इस साल की आखिरी वायदा एक्सपायरी। तो करिश्माई चाल मार्केट में देखने को मिल सकती है, क्योंकि शॉर्ट ट्रैप पहले ही हो चुका है, यानी कि मंदी करने वाले बुरी तरीके से फंस चुके थे। पिछले सत्र में बाजार नए रिकॉर्ड लेवल्स पे बंद हो गया था, तो आज मंदी करने वाले तो एटलीस्ट शुरुआती सत्र में कांप रहे थे कि भैया कोई बहुत बड़ा गैप अप ना हो जाए। उनका डर सही भी साबित हुआ, एक गैप अप ओपन हो गया 21,715 के लेवल पे। उसके बाद तेजी पकड़ी तो 21,759 के लेवल पे पहुंचे थे, लेकिन एकदम से ऊपरी स्तरों पर फिर टूटे, 21,678 का लो लगा दिया। लेकिन जब समझ में आया कि पिछले सत्र का हाई नहीं तोड़ पा रहा है, नहीं निकाल पा रहा है निफ्टी नीचे, तो उसके बाद धीरे धीरे करके पिकअप करना शुरू किया। और वही बात, दिन की ऊंचाइयां छूते छूते क्लोजिंग 21,801 आज तक का रिकॉर्ड लेवल निफ्टी ने लगा दिया। क्लोजिंग आई है 21,778 के लेवल की। 124 अंक आज भी बढ़ गए। दिसंबर सीरीज की वायदा एक्सपायरी बहुत ही बेहतरीन गुजरी। निफ्टी बैंक 226 अंकों की छलांग लगा गया, 48,508 के लेवल पर बंद हुआ। रिलेटिवली निफ्टी के मुकाबले थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन स्ट्रेंथ तो थी भैया निफ्टी बैंक में भी। सेंसेक्स 372 पॉइंट्स के गेंस के साथ 72,410 के लेवल पे हुआ है बंद। नए रिकॉर्ड लेवल्स। आप इंट्राडे हाइज देखिए, ये हाइज कभी भी इंडियन मार्केट्स में नहीं देखने को मिले हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ कि निफ्टी ने 21,801 का हाई लगाया, निफ्टी बैंक ने 48,636 का ऑल टाइम हाई लेवल आज के सत्र में लगाया, और सेंसेक्स ने 72,484 का हाई लेवल लगाया। रिकॉर्ड स्तर है। एडवांसेस 36 है निफ्टी की जो कंपनियां चढ़ी हैं आज, और सबसे तेज चलने वाला स्टॉक था कोल इंडिया, जो आज के सत्र में 4.25% उछला है। एनटीपीसी 3% उछल गया। सरकारी कंपनियां तो धूम मचा रही थी। और ऑटोज में एमएनएम, हीरो मोटोकॉर्प 2.5% से 3.25% चढ़े हैं। बीपीसीएल 2.5% चढ़ता हुआ नजर आया। निफ्टी लूजर्स में अदानी एंटरप्राइजेस, एलएनटी, आयशर मोटर्स, एलटीआईएम, अदानी पोर्ट्स, ये सब स्टॉक्स आज ढीले पड़ते हुए नजर आए। एफएनओ गेनर्स में एक स्टॉक बहुत ही करिश्माई चाल, हिंद कॉपर। इस साल मेटल इंडेक्स का सबसे तेज चलने वाला स्टॉक हिंद कॉपर है, और आज भी 15% की छलांग लगा गया ये स्टॉक। एचपीसीएल 9% से ज्यादा चढ़ गया, नाल्को 9% चढ़ गया, स्टील अथॉरिटी 6.5% ऊपर, और बीएचईएल 6% ऊपर। जैसे मैंने बताया कि सरकारी कंपनियों का ही दिन था आज। सरकारी कंपनियां वन वे ट्रैक पे भाग रही थी आज। एफएनओ लूजर्स में डेल्टा कॉर्प 2.5% नीचे आ गया। मार्च सीरीज से ये एफएनओ का हिस्सा नहीं रहेगा। डेल्टा कॉर्प में आज दबाव था। कमेंस, बायोकॉन, एबीबी इंडिया और बिरला सॉफ्ट, ये स्टॉक करीब करीब 2% टूटते हुए नजर आए। मिड कैप गेनर्स में एक स्टॉक था हुडको। भैया इंट्राडे बेसिस पे 20% की छलांग लगा दी इस स्टॉक ने। 14,500 करोड़ रुपए का एमओयू साइन कर दिया गुजरात सरकार के साथ, लेकिन ये स्टॉक 20% ऊपर गया था। उसके बाद लेटर हाफ में हमने देखा एंड में जाते जाते सरेंडर कर गया। कुल मिलाकर आज के रिटर्न है 12% के। सुप्रजीत सुबह ही तेज हो गया था, 8% ऊपर रहा। जिलेट दिन के दौरान तेज हुआ, 7.25% ऊपर। बीएलएस 7% चढ़ गया। एनएफएल 7% ऊपर। ग्रीन पैनल 0.25% चढ़ा है। संदूर मैग्नीज 6% चढ़ता हुआ नजर आया। इंजीनियर्स इंडिया कमाल कर रहा था, 6% ऊपर। जीएसएफसी दिन के दौरान भागा 6%। बीएचईएल तो आज गजब कर रहा था, स्टॉक 6% ऊपर। केईआई और रेनबो 5.25% चढ़ते हुए नजर आए। मिड कैप लूजर्स में जे कुमार इंफ्रा लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन में चढ़ा है, आज सरेंडर कर गया 5%। लॉयड्स इंजीनियरिंग 5% नीचे। आयन एक्सचेंज, थिरुमलाई केमिकल, बीडीएल, डिश टीवी और जैकॉप, इन स्टॉक्स में आज दबाव रहा। सेक्टर स्पेसिफिक तो ऑयल एंड गैस कंपनियां नजर आएंगी, जिसमें लीडरशिप संभाली एचपीसीएल ने। ये स्टॉक 9% ऊपर रहा। आईओसी आज के सत्र में 5% चढ़ा है। जीएसपीएल लेटर हाफ में ऐसी गजब की तेजी शो कर रहा था, 4.5% चढ़ गया क्लोज टू क्लोज, लेकिन दिन के दौरान इससे भी तेज था ये स्टॉक। और गेल 3.25% चढ़ा। पेट्रोनेट, बीपीसीएल, कैस्ट्रॉल सब तेज थे। सरकारी कंपनियां तो इस पूरे साल देखो 2023 में, तो इस साल सबसे तेज चलने वाली सेक्टर अगर कोई पूछे तो सरकारी कंपनियां ही हैं। और एचपीसीएल आज के सत्र में 9% ऊपर। स्टील अथॉरिटी 6.5% ऊपर। बीएचईएल 5.5% चढ़ गया। आईओसी, कोल इंडिया 4%, 5% चढ़ते हुए नजर आए। गेल, एनटीपीसी, एनएमडीसी चौतरफा खरीदारी आज एक्सपायरी वाले दिन। एफएमसीजी में इमामी का नंबर आ गया 5.5% ऊपर। कोलगेट 3% चढ़ गया। यूबीएल 2.5% ऊपर। टाटा कंज्यूमर, डाबर, नेस्ले, मैरिको, ये सब स्टॉक्स चढ़े हैं। आईटीसी जाते जाते तेज हो गया था, 1.5% ऊपर रहा। एचयूएल, मैकडॉवेल और ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स चढ़े हैं। हेल्थ केयर में इप्का लैब्स का नंबर आया 4.5% ऊपर। ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डीज 2.25% से 4% चढ़ गए। सिप्ला, ऑरबिंदो फार्मा, डेविस लैब और एल्केम में हल्की खरीदारी देखने को मिली। मेटल्स में लीडरशिप तो संभाली थी हिंद कॉपर ने, 16% ऊपर रहा है। इसके अलावा नाल्को 10% चढ़ा है आज। स्टील अथॉरिटी 6.5% चढ़ा। एनएमडीसी, जेएसएल, वेदांता, हिंडाल्को तेज थे। पीएसयू बैंक्स रिलेटिवली निजी क्षेत्र के बैंक्स के मुकाबले ज्यादा तेज रहे।
पीएसयू बैंक्स में पीएनबी, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, ये सब स्टॉक्स तेज आज के सत्र में होते हुए नजर आए। और इंडियन बैंक में भी तेजी थी, लेकिन पीएसबी, यूनियन बैंक जैसे स्टॉक्स हल्के होते हुए नजर आए। ऐसे ही मिला जुला रुख ऑटो स्टॉक्स में भी देखने को मिला, लेकिन ज्यादातर कंपनियों के स्टॉक्स चढ़े हैं, जिसमें एमआरएफ 5% चढ़ गया। ये स्टॉक 1,26,000 रुपए का स्टॉक हो गया है। ये आज लगभग 6,000 रुपए बढ़ा है ये स्टॉक, तो ये स्टॉक आज 5% ऊपर रहा। सोना कॉमस्टार 3% चढ़ा, हीरो मोटोकॉर्प, भारत फोर्ज 2%, 2.5% चढ़ते हुए नजर आए, टाटा मोटर्स भी 2% चढ़ गया। लेकिन ट्यूब इन्वेस्टमेंट, बालकृष्ण इंडस्ट्री और आयशर मोटर जैसे स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। आजाद इंजीनियरिंग की अच्छी ओपनिंग हो गई, आज लिस्टिंग अच्छी थी, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है। इशू प्राइस था 524, उसके मुकाबले 720 रुपए पे लिस्ट हो गया, तो 37% प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ। लेकिन क्लोजिंग आई है 677.5, यानी कि 29.3% के रिटर्न इसने लिस्टिंग डे वाले दिन निवेशकों को दिए हैं, तो अच्छी लिस्टिंग कह सकते हैं। लेकिन बाजार गजब कर गया है 2023 में। 2023 में निफ्टी ने 20.3% का रिटर्न दिया है, यानी कि कुल मिलाकर 3,673 अंकों की तेजी बनी है 2023 में निफ्टी में। और ऐसे ही बैंक निफ्टी ने 2023 में 12.85% का रिटर्न दिया है, लगभग 13% का रिटर्न, यानी कि 5,522 अंक चढ़ा है। तो आप कह सकते हैं कि बैंक्स रिलेटिवली अंडर परफॉर्म निफ्टी को कर रहे थे, लेकिन ये ब्रॉडर इंडेक्स में खरीदारी थी, निफ्टी में खरीदारी थी, बहुत ही तगड़ी रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी। दिसंबर महीने में ही देखें तो 2023 की सबसे बेहतरीन खरीदारी हमने देखी है दिसंबर महीने में। अगर इन पूरे महीनों का हिसाब लगाओ 12 महीनों का, तो सबसे ज्यादा तेज हुआ है दिसंबर महीने में इंडेक्स। निफ्टी जुलाई 2022 के बाद सबसे बड़ी खरीदारी दिसंबर 2023 में बनी है, तो इस क्वांटम की खरीदारी थी दिसंबर में। ऐसे ही नहीं आपको रोज बाजार एकदम से चौके छक्के लगाता दिखाई दे रहा, बहुत ही तगड़ी खरीदारी। दिसंबर महीने में निफ्टी 8.1% चढ़ा है, बैंक निफ्टी लगभग 9% चढ़ता हुआ नजर आया है। तो इस लिहाज की खरीदारी है, इसलिए वन वे ट्रैक पे स्टॉक्स चल रहे हैं। लेकिन आपके अगर स्टॉक्स तेज हैं और आपको करना है मुनाफा वसूली, तो एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए इन लेवल्स पे। गिरावट आएगी फिर मौका मिलेगा। ये मार्केट बहुत तेज हो चुका है, पिछले 5 सत्रों में 20,976 से जो दौड़ते आए हैं 21,801 का हाई लगा दिया, यानी कि 5 सत्रों में निफ्टी ने करीब 825 अंकों की तेजी पकड़ ली। अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग खरीदारी है। अब आप इसे आप ईयर एंडर की खरीदारी का नाम दे दो या फिर प्री रिजल्ट बाइंग का नाम दे दो, जो भी कह लो, लेकिन ये खरीदारी बहुत शार्प है। एकदम से लपक के खरीद रहे हैं इंस्टीट्यूशन इस समय इंडियन मार्केट पे। तो ऐसे बाजार से थोड़ा कॉशियस भी रहना चाहिए। जैसे गिरते बाजार में बॉटम ढूंढना मुश्किल होता है ना, वैसे तेजी वाले बाजार में टॉप ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी तो ट्रेंड पॉजिटिव का, ये नतीजा पॉजिटिव ही है और नतीजों से पहले बाजार में ऑलरेडी बहुत बड़ी खरीदारी बन चुकी है। अगली सीरीज के लिए भी बुल्स ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल पकड़ मजबूत करे हुए हैं और कोई भी डिप आया तो खरीदारी होगी। लेकिन मौजूदा स्तरों पे पोजीशन जो है थोड़ी हल्की रखें। कोई गिरावट आती है तो उसके बाद पोजीशन ज्यादा बढ़ाएं, मौजूदा स्तरों पे कम पोजीशन बनाएं। तो गिरावट का इंतजार करें, पर अभी के हिसाब से ये जो लेवल्स इस बार निकले थे ना, 21,593 का लेवल, यानी कि 21,600 का लेवल निकला था, उसके बाद तेजी बननी शुरू हुई, तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद 21,300, 21,400 का लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अगली सीरीज के लिए। तो ऐसा लग रहा है अगली सीरीज जिस हिसाब से दिसंबर सीरीज क्लोजिंग देते रहते बहुत अच्छी हुई है शॉर्ट कवरिंग के चलते, तो जनवरी की ओपनिंग भी अच्छी ही होने की संभावना ज्यादा है। तो देखते हैं बाजार कितना तेज होता है। लेकिन हाँ, ये है कि कोई भी गिरावट आ जाए तो फिर खरीदारी का मौका है। ट्रेंड पॉजिटिव है। जब तक 21,300, 21,400 के लेवल्स जो कि इस हफ्ते के लो लेवल हैं, इनको नहीं ब्रीच करते, इनको नहीं तोड़ते, तब तक ट्रेंड पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो गिरावट में खरीदारी का मौका ढूंढें। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।